आओ जी संगत जी, मन बिटिया इकागर करिए, पातशाह दी बख्शी फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी जपजी साहिब जी दी सांझ पांदिया होए आओ पौड़ी 33 दी शुरुआत करिए। आखण जोर चुपे नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण ना जोर, जोर ना राज माल मन शोर, जोर ना सुरती ज्ञान विचार, जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कार वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। सो पातशाह जी इस पंक्ति इस पौड़ी दी आखिरी पंक्तियां नू सामने रखदे असी ते आखिरी पंक्तियां कहंदियां ने जिस हथ जोर कर वेखै सोए। जिस ते सस्से थल्ले औंकड़ है। सो अकाल पुरख दे परथाए, जिस दे हथ विच पहुंच विच जिस दी समर्था है उसका ओ काम करन नित। जिस हथ जोर, जिदे हथ विच ए जोर है, जोर मैंने बल है, ताकत है, शक्ति है। किस चीज दी? कार कुछ करन दी ताकत है जिदे हथ विच, जिदे कोल ए शक्ति है। ओही करके कर दे ररे नू सियारी, ओही करके वेखे वेखदा है, करदा है, वेखदा है, भाव संभालदा है, भाव अपनी नजर विच रखदा है, अपनी नजर हेठां रखदा है। सोए जो करन दे समर्थ है, ओही करदा भी है, वेखदा भी है, संभालदा है, प्रतिपालदा है, शिंगारदा है, सब कुछ ओही करदा है। नानक उत्तम नीच ना कोई। नानक पातशाह कहंदे ने उत्तम, उत्तम तो भाव श्रेष्ठ चंगे, नीच नीच तो भाव नीवें, जिन्हां नू मन्निया जाए कि जिन्हां अंदर कोई गुण या कर्म कुछ चंगियाई नहीं है, ओ नीच ना कोई नहीं है। जिन्हां नू अकाल पुरख ने कीता, जिन्हां दी संभाल अकाल पुरख ने कीती, ओ ते उत्तम ही ने, कोई भी नीच नहीं है। आखिरी अर्थ समझ आ रहे ने। हुण अकाल पुरख दे अंदर पातशाह जी ने बाणी राई दसिया केड़ी ताकत है, कैसी समर्थ है, वो की कर सकता है। वो ते सब कुछ करन करावनहार है। एक ही ते है जो सब कुछ करदा है, एक ही ते है जेड़ा सदीवी है, जेड़ा टिकाऊ है, जेड़ा स्थिर है, जेड़ा अविनाशी है। बाकी सब कुछ ते नाशवंत है। जितना भी दृष्टमान है वो नाशवंत है, ते जेड़ा निराकारी दुनिया है, निराकार आप अस्थिर है, अविनाशी है। सो अकाल पुरख ने जो कीती है कुदरत, ओदी भी गल कर रहे ने, जो दिखाई दे रही है, जो ओदा सरगुण रूप है, ते अकाल पुरख दा निर्गुण रूप। दोनों पातशाह इस पंक्ति सानू दसदे पे ने। पर जो भी अकाल पुरख जी करदे ने, वो सब कुछ उत्तम होंदा है, श्रेष्ठ होंदा है, वो नीच होंदा ही नहीं है। ये दसिया जा रहा है इन्हां पंक्तियां राई। सो असी बाणी राई ये लभदे पैसा कि
अकाल पुरख दी कुदरत दे विच जो जो समर्था जो जो सानू हल्की जी नज़र आएगी, पूरी ते अकाल पुरख बारे साडे कोल बुद्धि नहीं है जान सकीए। जितना जितना अपनी पड़चोल करता है उतना उतना अकाल पुरख दे नेड़े होंदा है। सो पातशाह जी बाणी च दसदे ने कि लख मणियां कर इकेठे एक रती लै पा। अकाल पुरख ने जो सृष्टि साजी पंजा तत्तां नाल साजी ते उन्हां तत्तां विच जिहड़ी ताकत दिखाई है सानू कि लखां माण लक्कड़ होवे, एक रत्ती भा नाल वो साड़ी जा सकदी है। सो अग दी समर्था जिहड़े पातशाह ने तत्त सानू जिन्हां तत्तां नाल साडा शरीर बनाया ते पूरी कुदरत नू साजिया। गुरु पातशाह कहंदे ने सूरज एक रुत ने तुहाडे लई सूरज कुदरत लई सूरज रचिया साजिया ते सूरज सदका अनेका रुतां आ गईयां। जिन दिन करके कीती रात। इंज ही पातशाह ने ये सारा कुछ की दसिया जा रहा सानू अकाल पुरख दे हुक्म, अकाल पुरख दी ताकत दा किवें महसूस कीती जाए, कौन महसूस करदा है या कौन कर रहा है। हुक्मी दी ताकत नूं, हुक्म दी ताकत नूं दिखदी किनू है, कौन देख रहा है, जिहड़ा रज़ा विच तुरदा है। हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाल। जिहड़ा अकाल पुरख दी रज़ा विच सदीवी रहन दी, शरण विच रहन दी, ओ दात मंगन दी जाचक बन के आया ते सदा रज़ा विच तुरदा है। ओ कह रहा है ए सारी समर्था अकाल पुरख जी तुहाडी है, तुहाडी कुदरत नू किवें माणीए ते तुहाडे दिते हुए इस शरीर नू। गुरु पातशाह कहंदे ने जिदे वस विच हर का तन मन सब हर के वस है शरीर। ए तन ए मन सब कुछ हरि दे वस विच है। हरि दे वस विच शरीर है, हरि दे वस विच है दिन ते रात करना, हरि दे वस विच है सूरज चंद्रमा तारे, ए सारी कुदरत, ए खंड ब्रह्मांड, ए दीप लो जोत सब हरि दे वस है। सो तां गुरु पातशाह बिजलियां दा चमकना नानक बिजलियां चमकन घूरन कटा अत कालियां। धरती दे उत्ते इतना भार, धरती कितना भार सहारी है, सागर दे विच अनेका जीव, सब कुछ करन करावन हार अकाल पुरख जी आप हो। पर नाल नाल दस रहे ने जिहड़ा रज़ा विच चलदा है, वो रज़ा विच किवें चलिया, वो तेरी शरण दे विच चलिया। ए जिदे मन दी ए अवस्था हो जाती है, जिहड़ा तेरी शरण विच सदा रहिंदा है, ओ तेरी ए वाली वडियाई देख के मान रहा है ते तेरी वडियाई नू टुक मात्र बयान करदा होया अपने मन विच उस आनंद नू महसूस कर रहा है कि जिदे हथ जोर है, जिस हथ जोर कर वेखे सोए, ओही करदा पिया, ओही वेखदा पिया, होर ते किसे दी कोई पाया ही नहीं है। करन करावन सब कुछ तुम्ही, तुम समरथ नाही अनहोर। तू ही एदा समरथ है, तू ही ताकतवर है, बाकी सारे असमर्थ है। दया मया कर प्राणपत मोरे, मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी। मेरे ते दया कर, मेरे ते कृपा कर, तू ही मेरे प्राणा दा मालक है, मैं तेरी शरण। सो पातशाह शरण आए दी भी अवस्था बयान कर रहे ने कि जेड़ा मन सदीवी शरण विच आके टिक जांदा है, ओही गुरु दा संग करदा होया सदा रज़ा विच जदों तुरदा है ते ओदे मन दी हालत कैसी हो जाती है। सारे माइलस्टोन सानू दिखाते हैं ना,
ਜਿਹੜੇ ਜਾਚਕ ਮਨ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੜਾਅ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। तेरा ही जोर है, मन नू केवल तेरी टेक है, तेरा आसर है। हुण जोर ते टेक की आ गई? जोर तेरी ताकत, तेरा ताण महसूस किवें होया? गुरु दे संग नाल 32 पौड़ी अगे चल रही है साडी। हुण गुरु दे राह ते गुरु जदों पौड़ी बन गया ते जदों ओ पौड़ियां चढ़िया ते पौड़ियां किस ताकत नाल चढ़िया, ओ समर्था दिखा रहे ने, तेरी समर्था। अगे कहंदे ने जदों पौड़ियां चढ़दा जांदा है ना, पत दियां पौड़ियां, ते अकाल पुरख दी ताकत, अकाल पुरख दे बल सदका जदों मानदा जांदा है ते फिर दुनिया नू किस नजर नाल वेखदा है? जो दीसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। ताई ते कह रहा है नानक उत्तम नीच ना कोई। सारा सारा तेरा रूप ही है, तू ही गुणा दा खजाना है, तू गोबिंद है, तू अनूप है। फिर नाल एक होर गल मंनदा है, क्योंकि पता लग्या ना हुण शरण नीच आया, पहले शरण तो बाहर सी। दोनों अवस्था सामने रखदा है। जिसनू तेरी टेक सो सदा सद जीवई बलराम जियो। जदों सारियां विच तैनू वेखेगा तां की है, तां जीवित है। सो हुण पातशाह जी सानू अगली पंक्ति जिहड़ी है, नानक उत्तम नीच ना कोई, ਇਹ ਤੇ उस मन ਦੀ अवस्था दस ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ तेरे जोर नाल चल रहा, तेरे ते मान करदा होया, तेरी शरण विच तेरी कृपा दा सदका निहाल निहाल हो के तुरदा पिया। पर बाणी विच उत्तम ते नीच लफज सानू कई जगह प्राप्त होंदे ने। असी हुण ओ भी लभदे जा रहे हां कि जिहड़े रज़ा विच तुरदे ने उन्हां दियां नज़रां विच सारे उत्तम हो गए। पर जदों अकाल पुरख जी उस अवस्था दी भी गल करते ने कि जदों वरण वंड सी, ये ते पातशाह दस रहे ने कि अकाल पुरख दी निगाह विच कोई जन्म तो उत्तम या कोई जन्म तो नीवा नहीं हुंदा, ये भी बाणी ने दसिया। पर जदों असीं भगतां दी बाणी पढ़दे हां, गुरु है पातशाह दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी पढ़ते हैं, ते उहदे विच सानू जो ब्राह्मण ने वरण वंड कीती होई सी उहदे बड़े हवाले दिते ने कि नीवी जात वालियां नू ते मंदिर विच वड़न नहीं दिता जांदा सी। ताई ते कबीर जी ने शब्द क्या हैगा कि गर्भवास में कुल नहीं जाती। जदों अकाल पुरख की गल कर रहे ने कि जदों गर्भ विच वास होंदा है तद उथे ते कुल भी कोई नहीं ते जाति भी कोई नहीं। ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति, सारे ही उस अकाल पुरख ब्रह्मा दी अंश तो उहदे बीज तो उत्पन्न होंदे ने। हुण कबीर जी किनू कह रहे ने, कहो रे पंडित बामन कब ते होए। तुसी अपने आप नू ब्राह्मण कहंदे हो, तुसी कदों दे ब्राह्मण होए हो। कहो रे पंडित बामन कब ते होए, बामन कह के जन्म मत खोए। अपने आप नू ब्राह्मण कह के अपना जीवन खराब ना करो, क्योंकि जदों अपने आप नू ये मन लैंदा है ना मैं उत्तम जात दा हां, मैं ब्राह्मण हाँ, ताई ते छूआछूत नू उन्हें प्रचारिया होया सी। ताई ते सानू बाणी दा बहुत स्वाद आंदा है कि अज गुरु नानक पातशाह जी ने सानू केड़ियां गल्लां दिखाईयां ते ये वरण वंड
अज मुक्की ते नहीं, सानू भी पूरा नाल दसणगे तू किथे किथे करतूता कर रहा। गल ब्राह्मण दी दिखा रहे ने पर लभाणगे ते मैनू भी। तू अपने आप नू किवें उच्चा कह रहा है? जन्म नाल कोई उच्चा नहीं हुंदा हैगा। तू अपने आप नू उच्चा कह के अंदर हंकार भर के अपना जीवन क्यों खराब कर रहा? जो तो ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया तो आन बाट का ही नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूत, हम कत लोहू तुम कत दूत। की कह रहे ने? तेनू ब्राह्मण नू किसी ब्रह्मणी ने जाया है। अगर तेनू पैदा करन वाली मां कोई वखरी सी ते तेरा संसार विच पैदा होने दा रस्ता होर होना चाहिदा सी। तू ते उसे तरीके नाल पैदा हो रहा जिवें सारी लुकाई नू अकाल पुरख हुक्म विच पैदा करदी है। दुनिया विच आण दा जन्म लैण दा तरीका तू हुक्मी दा लिया है। तू हुक्मी जिस रजा विच जिस तरीके नाल सारे बच्चे संसार विच आंदे ने तू उंजे ही आया है। तू कोई रस्ता वखरा ते नहीं लिया। फिर दूजी गल की कही, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। तुसी ब्राह्मण हो गए ते असी शूदर हो गए। कि साडे अंदर कुछ फर्क है? भी साडे अंदर ते खून है, तुहाडे अंदर दुध है, खून नहीं है। सारे हुक्म रजा अकाल पुरख दी समर्था पढ़ा की दिंदे ने। हरेक मनुख धरती ते जिहड़ा जन्म लैंदा है ਉਹ मां राही इक्को तरीके नाल जन्म लैंदा है। हरेक मनुख दे अंदर खून ही हुंदा है। किसी दे अंदर खून दी जगह दुध नहीं हुंदा। हुक्मी दी रजा विच पूरी कुदरत पूरी कायनात उस हुक्मी दे अंदर इस तरह ही हुंदी है। जन्म नाल कोई नीवा ते उच्चा नहीं हुंदा। फिर नीवा उच्चा किवें हुंदा है पातशाह? तुसी सानू पंक्तियां दिखाइयां असी कीतियां। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरे। ओ जन्म वाला नीच नहीं है। ओ केड़ा नीच है? हुण बाणी ए दसेगी। जदों मैं होमे विच सी, जदों मैं शरण तो विच आण तो पहला जेड़ा मेरा जीवन सी, पूरे संसार विच जेड़ा मनुख शरण ही चाहता है ओदा जीवन किवें बदल जाता है ते शरण तो पहला ओ केड़े राह ते तुरदा है। दोनों राह सानू हर पौड़ी च दिखांदे ने, समझांदे ने, नजर हेठा ले आंदे ने। ताई ते नजर हेठा सानू लियाए सी पिछली पौड़ी विच। सो गुरु पातशाह कहंदे ने कर्मा करके तेरे कर्म कैसे ने, तेरी सोच कैसी है, तेरा मन कैसा है, तेरे अंदर ख्याल कैसे पैदा हो रहे ने। तू हुक्म दे रजा विच तुरदा पिया या विपरीत? ब्राह्मण कैसे तुल रहा सी? विपरीत। वरण वंड करना रजा विच नहीं तुलना, विपरीत राह है। रजा विच सारे बराबर होंदे ने। जदों सारियां नू बराबर वेखण लग जाएगा तां तू ओदी रजा विच आ रहा है। जे तू किसे नू माड़ा चंगा कह रहा है तू ओदी रजा तो पुठा चल रहा है। सो गुरु पातशाह कहंदे ने फिर उत्तम नीच किवें होया ते उच्चम नीच तो भाव की है? सवाल भी पातशाह सानू बनाने दा तरीका देंदे ने, ताई ते उत्तर बाणी चो देणगे सानू। पातशाह बाणी च कहंदे ने उत्तम से उत्तम ओ ने दर उत्तम कहिए जिन्हां नू तेरे दरबार विच उत्तम किया जाता है। हुण जदों ब्राह्मण ने अपने आप नू बामन मन के दूजियां नू शूदर के आए, उस वेले ओ दर ते की उन्नू की मिलेगा? दर ते परवान होएगा? नहीं। हंकार नू ते परवान ही नहीं किया, ओनू पत ही नहीं मिली। क्यों? ओ अंदर डर और लालच विच फसिया होया है। जेड़ा हंकार विच है
और डर और लालच च फसिया होया। जेड़ा दूजे नूं डरा रहा है वो अंदर डरदा है। यह गुरबाणी दा फैसला है। अपने आप नूं वेख लो, जिस वेले किसे नूं डरा रहे होने आ अंदर डर रहे होने आ। जदों अंदर लालच हुंदा है तां भी अंदर चैन नहीं हुंदा। अपने आप नूं ऑब्जर्व किया, अपनी हंकार लभ लो, अपनी हुमे लभ लो। पातशाह कहंदे ने लभ के देख लो, लभ के ही ते शरण ही चाहे सी, चैन लैन ते आए आ। उत्तम से दर उत्तम कहिए, जेड़े दर ते उत्तम हो गए, जेड़े दर ते परवान हो गए, जिन्हां नूं दर ते परवानगी किवें मिली सी? पत दियां पौड़ियां, जिन्हां नूं इज्जत मिली। इज्जत किवें मिली? तेरी सतगुर दी मत ने इज्जत दवाई। जिन्हां ने शरण विच आके सतगुर दा संग लिया, सतगुर दे संग सदका गुणा वाली जीवनी लई, उन्हां नूं इज्जत मिली। ऐसी पिछली पौड़ी तो लिया सी। नीच करम बह रोए, ते जिन्हां दे करम नीच ने वो बह के रोंदे ने। अंदर रोना ते पता लगदा ही है। अपना रोना ते कदे कोई दूजे नूं धोखा दिता जा सकदा है। अपने अंदर अपने प्रति की बनना है? ट्रांसपेरेंट। सुता पातशाह इस शब्द विच कहंदे ने, बाबा बोलिए पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच करम बह रोए। बाबा बोलिए, हुण इहदे विच सानू पातशाह ने बोलिए क्या है? बोलिए, बोल बोलिए। केड़े बोल बोलिए? जेड़े बोल तू अंदर बोलदा पिया ना, उत्थों पता लगदा है कि तेनू पत प्राप्त है या नहीं। पिछला पूरी पौड़ी नाल रल गई। जेवा ओही बोलदी है जो जो चित्त विच वसदा है। जेवा दे बोलां नू पातशाह ने नहीं किया। बोल केड़े परवान हुंदे ने? मन बच करम वाले बोल। मन विच भी होई, बचना विच भी होई, कर्मां विच भी होई होएगा ते ओ परवान होएगा। ते नीच कर्म की हो गए फिर? मन बच कर्म विच निवाण वाले राह ते तुरना। बाहरों हंकारी, बाहरों कुछ होर, अंदरों कुछ होर, कई चेहरे। हुण जरा एक मिनट देखिए, अपने चेहरे हर थां अलग हुंदा है। अपने आप नूं पता हुंदा है कि मेरे चेहरे, हर जेड़े बंदे नूं मिला ते मेरा चेहरा अगर फर्क है, मैनू ओपरा चेहरा बनाना पैंदा है। ए आया ते इहदे नाल इंज वरतना, बी आया ते ओहदे नाल इंज वरतना है, सी आया ते ओहदे नाल इंज वरतना है। सारियां नाल जदों मेरा चेहरा वरतीरा अलग अलग हुंदा जांदा है ते मैं किहड़े चेहरे नूं लैके तेरी दरगाह विच किहड़ा मुख लैके जावांगा ना। सो तां कहंदे ने गुरु पातशाह भी जेवा तो बोलते ओही प्रगट होंदे ने, जैसी सोच होए ते जैसे कर्म होए। जन्म नाल वरण वंड नहीं होंदी ब्राह्मण जी। अपने आप नूं हंकार नाल ना तो विच रवोगे ते हमेशा घटिया रवोगे। हंकार नाल ही पलदा रिया, सोच विच बोलां विच की होया? घटदे गए तेरे गुण ते तू अंदरों कमजोर हुंदा गया। हुण जदों असीं इह वाला शब्द देखदे हां, बाबा बोलिए पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए, नीच करम बह रोए, ओहदे विच बोल ही ते दस्से ने। लभ कुत्ता, कूड़ चूड़ा, ठग खादा मुरबार। लोभ अंदर कुत्ता बैठा है, झूठ अंदर चूड़ा बैठा है, कूड़ा मैल, मैल अंदर चूड़े वाली, ठगना मुर्दार, पर निंदा, पर मल मुखी, सुधी अगन क्रोध चंडाल। अंदर क्रोध दी अग है, तू चंडाल बनया होया है। ये सारे बोल ने। रस कस आप सलाहना, ए करम मेरे करतार। मैनू अपने आप नू सलाहण दा बड़ा रस आंदा है।
लोभ मेरे अंदर कुत्तियां वकन हर वेले भौंकदा रहिंदा है। झूठ मेरे अंदर, चूड़ा किनू कहा जाता है, जिहड़ा दूजियां दा गंद चुकदा है, ते मैं दूजियां दी गंदगी चुकदा रहना वा ते मैं चूड़ा ना होया। ते मैं दूजियां नू जे ठगदा रहिंदा वा, ठगी ते है चेहरा होर करना, ते मैं मरिया नहीं होया। तां गुरु पातशाह कहंदे ने ते इन्हां सारियां बीमारियां करके क्रोध भी आ जाएगा, ते उत्ते क्रोध ते जदों चढ़ गया ते फिर ते चंडाल ही बन गया। कोई शक्ल थोड़ा ना नजर आती है। उस दिन देखी सी ना, एक वीडियो आई सी व्हाट्सएप ते कि वो बंदे नू ऐसा क्रोध चढ़िया है, उत्तों दी चीजां की सुट रहा होंदा है थल्ले मारन आसे, आप ही गिर जांदा है। इतना क्रोध कि बालकनी विचों गुस्से नाल चीजां थल्ले सुट रहा सी दूजे बंदे दे उत्ते, पर अग बबूला आप ही बालकनी तो थल्ले गिर गया। ए दुनिया दा चेहरा असीं देखदे पे आ, ਇਹ कोई ओपरियां चीजां ते है नहीं, तकदे पे आ सारे दे सारे, ते दूजियां नू देख के कदे लभ लईए ਇਹ चेहरा मेरा भी ਉਹੀ है जदों मैनू क्रोध चढ़िया। अपना चेहरा उस वेले जे शीशे के सामने हो जाइए ना, जिस टाइम बहुत क्रोध चढ़िया होया, ते शीशा वेखदे ही उतर जाएगा मैं ये लगदा पिया चंडाल। सो पातशाह सानू शीशा दिखा रहे ने ते साडे नीवे कर्म दिखा रहे ने कि नीवे कर्मां विच ये जिहड़े बोल बोले जा रहे ने ना, इन्हां बोलां करके तेरी पत नहीं है, बोल तेरी इज्जत करांदे ने। ते असीं दुनिया विच भी देखदे आ कि जे चंगे बोल बोलीए ते अग्गों इज्जत मिलदी है, पर जे चंगे बोल मिठे बोल ना बोलीए ते सामने भावें इज्जत ना मिले, पिठ ते कदे नहीं मिलेगी। असीं भी ते इंजे करदे आ, सामने ओनू कह देने जी हजूरी, ते ज्यों ही ओदी पिठ होने ते कहंदे सिर खा गया, किन्ना बोलदा है। जे असीं दूजियां नू कह रहे हां, सानू दूजे कह रहे ने। अपना चेहरा नाल देखना है, दूजियां दे चेहरे राही जे असीं अपना चेहरा देखण लग गए, फिर सानू बाणी चो ओ बोल वखरे करने आ जाएंगे, क्योंकि गुरु पातशाह ने सानू ए फिक्के बोल भी दसे ने ते मिठे बोल भी दसे ने। इन्हां बोलां नू जिहदे विच असीं अपने आप नू सलांदे रहिंदे आ ना, इन्हां नू फिक्के बोल गया। पर अकाल पुरख दी बोली दसीए मिठे बोल, प्रेम दे बोल। ताई ते असीं जपजी साहिब भी सानू इहो कहा, मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। ये गल मेरे अंदरों कदों निकली, जदों फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। जदों मत फेरी, जदों बुद्धि फिर गई, जदों बुद्धि पलटाई, जदों शरणी चाया ते ओ सोजी बिल्ली। हाय ए मेरे बोल सी, अपने आप नू सलाउंदा रहिंदा सी। हुण पता लग गया, पातशाह किरपा सदका दस दिता, मुहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। जिन्हां नू सुन के तू प्यार देंदा है, जिन्हां नू सुन के प्यार नू धारन करीदा है। पाखिया पाओ अपार, तेरी बोली नू धारन करीदा है। तेरी बोली केड़े बोल तू प्रवान करना है, जेड़े तेरे बोल ने। मिठे बोल, मिठे बोलां दी निशानी औगणा तो दूर, औगणा नू स्पर्श ही नहीं करते। तेरी प्रेम दी बोली मिठत नीवी नानका, गुण चंगियाइयां तत। ए वाला नीवा कराया, एक नीच करम ते एक मन दा निमणा, जिन्नू कल कहा सी निमाणा निताणा। सबको निवे आपको, पर को निवे न कोय। धर तराजू तोलिए निवे सगोरा होए। जेड़ा हुण निमना है ना, वो अपने लिए निमना है, पराए लिए नहीं, दूजे नू खुश करन लिए नहीं। सिमल रुख सराय रात दी रगत मुच, ओए जियावे आस कर जाए निरासे कित। फल फिक्के फुल बक बके कम नावे पत।
ए वल्ले वल्ले बोल नहीं, खुदगर्जी वाला निवना नहीं, अपने आप नू सुधारन वाला निवना। सबको निवे आपको, पर को निवे ना कोई। मैं दूजे नू पराया नहीं मनदा पिया। मैनू की समझ दिती तुसी पाशा, तार तराजू तोलिए निवे सगोरा होए। निवण वाला ही तेरिया नजरां विच परवान होंदा है। जदों रजाई दी समझ आई, निवणा आया, गुणा अगे निवणा, हुक्म अगे निवणा, तेरी सुमत अगे निवणा, गुरु सतगुर अगे निवणा। फिक्के बोलां तो छुटना, केड़े बोल मिले, बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। फिक्के बोल झूठ होंदे ने। दुनिया विच दुनिया वांग बोलना झूठ है, बदलदे रहना झूठ है, ते सच बोलना धर्म की है। जो गुर दसे वाट, मुरीदा जो लिए, गुरु दे राह ते तुरना, मिठे बोल सच्चे बोल, धर्म दे बोल। ते असी ए वाला फिक्के बोल आसा की वारी च भी करके आया। नानक फिक्के बोले हैं, तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए, फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगाह सटिए, मुंह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूरख आखिए, पाना ले सजाए। फिक्का दरगाह तो सट दिता जांदा है, ओ पत प्रवान नहीं है। ते फिक्का ते मूरख है जेड़े जिहड़ा हमेशा अवगुणा वाली सजा भोगदा। फिक्के बोल अपने आप विच ही सजा है। तन मन फिक्का होए, रासी नहीं है जीवन विच। तां पातशाह ने जिथे ए श्लोक दस्या सी, उत्थे सानू पौड़ी च किहा सी, आसा की वार दी 20वीं पौड़ी, आपन हथी आपना, आपे ही काज सवारिए। ते तेरी शरण विच आया, तू सुमत दिती, ते मैनू सवरन वाला काज दिता। सवरदा जा, तेरा काज भी सवर जाएगा, तेरा मन सवर जाएगा, बोली सवर जाएगी, अखां सवर जाएंगियां, और बच्चिया शरीर भी सवर जाएगा, परिवार भी सवर जाएगा, रिश्ते भी सवर जाएंगे ने, ते कुदरत नू भी सवारन लग जाएगा, समाज नू भी सवारन लग जाएगा। जिस सुमत दे, जिस राह दे इतने लाभ ने, हले भी नहीं तुरेगा, ते फिर ते मूर्खा सिर्फ मूर्ख, जे मन्ने नाही नाओ। सो गुरु पातशाह एक 20वीं पौड़ी दे एक श्लोक विच फिक्के बोल के आसी। पौड़ी दी आखिरी पंक्ति च अपने हथी आपन, आपे ही काज सवारे। एक महला दूजे श्लोक विच क्या सी, अंदरों झूठे पैज, बाहर दुनिया अंदर फैल। ए फिक्के बोल ने, अंदरों झूठा है, पैज बाहर रखदा है, ए फिक्के बोल ने। वरना फिक्के बेरस वाला जीवन विच रस नहीं, जीवन विच स्वाद नहीं, जीवन विच खुशी नहीं, खेड़ा नहीं, आनंद नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं, ते किहड़े बोल बोलदा पिया है। बदल जा। अंदरों झूठे पैज, बाहर दुनिया अंदर फैल, 68 तीरथ जे नामे तां उतरे नाही मैल। पूरा दस दिता। उत्तम नीच होंदा की है, जन्म नाल नहीं, सोच नाल। हुण सोच किवें बदली, शरण विच आके सवरदियां सवरदियां किवें पता लगे सवर गया सब कुछ। मेरे अंदर कोई नीच ख्याल हुण उठदा ही नहीं। जदों तेरे हाथ विच, तेरे वस विच आया, तेरी शरण विच, तेरे अंदर रहना चाहता वा, बस तेरी गल सुनना चाहना वा। तां की होया, ए अवस्था बनाईए नानक उत्तम नीच ना कोई। तां की कहंदे ने गुरु पातशाह फरीद जी दे श्लोकां च, अंदर कोई फिक्का रहा ही नहीं है, सब सच ही सच है। एक फिक्का ना गलाए, सबना मैं सच्चा तणी, हियाओ न के ही ठाए, मानक सब अमोल वो। सारे मनुख इनू अमुल्लक लगे,
फिर एक भी फिक्का अंदरों गल नहीं निकलदी, निकलेगी ही नहीं। जेड़ा सतगुर दा संग करेगा, जेड़ा गुरु दी शरण विच रहेगा, ओदे मूंह चों फिक्का बोल फुटेगा ही नहीं, फिक्के बोलां दा फुरना ही नहीं फुटेगा। ये पातशाह जी कहंदे ने, ये बाणी कहंदी है। सबना मन माणक ठाहण मूल मचांगवा। सारियां दे मन माणक ने, कहंदे सारियां दे अंदर वो रतन लाल, वो जोत है, ते जिथे जोत है उत्ते माणक ने। तू किसी नू जरा जिहा भी मंदा चंगा नहीं कहेगा। जे तो पिरिया दी सिख हियाओ ना ठाहे कहीं दा। जे तेनू ओदे नाल मिलन दा प्रेम है, तू किसी दा दिल नहीं टाएगा। सो किसी दा दिल ना टावा, किसी दा ते पिछों टावांगा, पहले आप टवांगा। किसी दी कोई बुराई देखांगा, पहले आप कोठे तो थल्ले उतरांगा। पाशा कहंदे ने ना, वो इल होंदी है जिहड़ी कितनी ऊपर चढ़दी है, पर जे सुभाव इल वाला है ते इन्ना उच्चा चढ़ के भी थल्ले मरिया चूहा देखिया ते एकदम थल्ले आ जांदी है। ते जे मैं भी सतगुर दा संग निमक लई छड्डिया ते जिन्ना मर्जी उत्तर चढ़ जावां, किसे दी कमी देखदे ही थल्ले इल वकन आ जाएगा। सो पातशाह कुदरत राही उस अकाल पुरख दी समर्था दिखांदे होए मनुखी मन नू उस समर्था दे दाते दे वस करदे होए इस पंक्ति दा पाम दस रहे ने। जिस हथ जोर कर वेखे सोए। जदों तू करता आ गया ना इस हिरदे रूपी धरती दा भी, ते जिंज तू कुदरत नू बाहर साजिया सवारिया है ना, तो इस हिरदे रूपी धरती दे भी, इस हिरदे दे अंदर भी, इस शरीर दे अंदर भी जेड़े पंज तत्त ने सारियां नू अपनी रजा विच तुराएगा। जिस हथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोहे। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।